हेलो बच्चों, आज के एपिसोड 23 में हम बीजीय व्यंजकों के सरलीकरण के जो अगला पार्ट है गुणा वाला वो आज कंप्लीट करेंगे। जोड़ना घटाना हुआ अभी तक। तो सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि गुणा कहाँ कहाँ किस किस की किस प्रकार से होती है। सबसे पहली बात होती है चिन्हों। तो चिन्हों की गुणा हमें आना चाहिए। प्लस प्लस की गुणा क्या होती है बेटा, और माइनस माइनस की क्या होती है। ये सभी चिन्हों की गुणा आपको बता रखी है, पता होगा कि प्लस की प्लस से प्लस होती है, माइनस की माइनस से प्लस होती है। आपस में एक दूसरे ही करेंगे, प्लस की माइनस से या माइनस की प्लस से तो माइनस होती है। ठीक है। उसके बाद अंकों की गुणा करते हैं, यानी कि अचर संख्याओं की। उसके बाद करते हैं चर संख्याओं की। चर में भी देखा जाता है समान चर को, तो समान चरों की गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती हैं। ये आपने पढ़ रखा है अभी तक। तो गुणा के रूप में जब हम सवाल आपको देंगे तो आप लोग समझ जाओगे कि किसकी किस प्रकार से गुणा हमें करनी चाहिए और कैसे गुणा होती है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो आपको प्रश्न मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो देखो एक पदीय व्यंजक होते हैं, द्विपदीय व्यंजक होते हैं, त्रिपदीय व्यंजक होते हैं। तीनों उदाहरण हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला, माइनस के 5xy की गुणा अगर हम करें प्लस के 10x² तो क्या गुणनफल आएगा या क्या आंसर इसका आएगा। दूसरा उदाहरण एक और ले लीजिए, x प्लस वाई की गुणा अगर हम करें x² माइनस y², ये दो पदीय व्यंजक हो गए। यहां पर गुणा का निशान लगा दो तब भी सही है, नहीं तो अगर ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो समझ जाना चाहिए कि इनके बीच में गुणा की बात है। तीसरा उदाहरण एक ले लो, a प्लस बी प्लस सी की गुणा दिखा दो यहाँ a माइनस बी से। त्रिपदीय व्यंजक की द्विपदीय व्यंजक से, द्विपदीय व्यंजकों की द्विपदीय व्यंजक से, या तीन पदीय व्यंजकों तीन पदीय व्यंजकों से, किसी की भी किसी से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, माइनस के 5xy की गुणा हम दिखा रहे हैं 10x² ठीक है। तो देखो एक पदीय व्यंजकों की गुणा एक ही बार में हो जाती है, चाहे यहाँ पर एक से अधिक भी अगर होते तब भी काम हो जाता। तो सबसे पहले हमारा कार्य रहता है बराबर। बराबर जब तक हमारा आंसर नहीं आता है प्रत्येक लाइन में होना चाहिए। उसके बाद करते हैं चिन्हों की गुणा। ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह है माइनस और प्लस की, तो प्लस माइनस की गुणा आती है बेटा माइनस। यहाँ तक समझ लो। अब बात आती है अंकों की, यानी कि अचर संख्याओं की। तो 5 की और 10 की अगर हम गुणा करेंगे तो 10 पंजे होते हैं बेटा 50। ठीक है। अब बात आती है चर संख्याओं। चर में भी देखते हैं हम समान चरों को। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है। हमने बताया कि समान चरों की गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो एक ये है, दो ये है, तो यहाँ पर हो जाएगी x की पावर बेटा 3 या x की घात 3। इन संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं भी लगा है तो समझ जाओ इनके बीच में गुणा का निशान है। ठीक है। क्योंकि चर संख्याओं के बीच में अगर चिन्ह नहीं है तो समझ लो गुणा का निशान होता है। अब बाई को देख लो, बाई की घात 2 ये है, 1 ये है, तो बाई की घात भी कितनी हो जाएगी बेटा 3। यही हमारा हो जाएगा बेटा। तो ये एक पदीय व्यंजकों का आंसर आया हमारा। दूसरा प्रश्न ले लीजिए, है ही दूसरा प्रश्न लिखा हुआ, बराबर लगा डायरेक्ट करते हैं। x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में ले लो x² माइनस y²। इनको किस प्रकार से करते हैं, अगर ब्रैकेटें लगी हुई है तो जितने पद हैं पहली ब्रैकेट में उसके प्रत्येक पद से गुणा करेंगे हम दूसरे ब्रैकेट के जितने भी पद हैं, यानी दो पद हैं तो दो पदों से होगी, प्रत्येक पद के प्रत्येक पद से गुणा होगी ब्रैकेट अगर हमारी लगी हुई है। तो इस प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है। बराबर लगाओ। अब यहाँ पर सबसे पहले ले लो पहली संख्या, यहाँ पर है x, तो x की गुणा
सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर से करेंगे, फिर माइनस के वाई स्क्वायर से करेंगे। इसी प्रकार से बाई की गुणा इनसे करेंगे, फिर इनसे। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। एक्स गुणा करना बेटा, तो एक्स की पावर ये 2 है, एक ये है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, समान संख्या होगी। एक्स की पावर 3 आ गए, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, माइनस आ गया। तो यहाँ प्लस प्लस के थे इसलिए चिन्ह नहीं लगाया है, ये भी बात गौर करने वाली है। ठीक है, अब एक्स की गुणा करेंगे बाई स्क्वायर से, तो एक्स बाई स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि ये समान चर नहीं है। ठीक है, दोनों से हो गई। अब प्लस के बाई से इन दोनों की फिर से कर दो, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस लगा दो। बाई की गुणा होगी एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, बाई बाद में लिख दो, या बाई पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर बाद में लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है इससे। ये तो ये है कि जो अक्षर पहले आता है तो उसको हम पहले लिख देते हैं बस। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस लगा दो। बाई की पावर एक ये है, 2 ये है, तो बाई की पावर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कोई सजातीय पद तो नहीं है, तो सजातीय पदों को आपस में जोड़ा या घटा दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी सजातीय या सजातीय पद नहीं है, तो ये सभी विजातीय पद है, तो यही हमारा गुणनफल है, यही हमारा आंसर है। दोनों प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है बेटा? a प्लस बी प्लस सी की गुणा है a माइनस बी से। यहां पर देखो चिन्ह नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, 3 पद हो तो 3 पद से भी हो जाएगी। मैंने क्या बताया कि पहली ब्रैकेट में जितने भी पद हैं उन सभी पदों के प्रत्येक पद की मतलब गुणा दूसरी ब्रैकेट में जितने भी पद हैं प्रत्येक पद से करनी है हमें, बस और कुछ नहीं करना। बराबर लगा दो, एक से शुरू हो जाओ, एक गुणा ए से, ए की घात 2 या ए स्क्वायर, ए की गुणा बी से, तो माइनस के हैं पहली बात, तो प्लस माइनस माइनस, और ए की गुणा बी से करेंगे तो ए बी आ जाएगा। अब बी से शुरू हो जाओ, जे प्लस है प्लस बी की गुणा ए से करेंगे तो आएगा ए बी, और प्लस के बी की गुणा माइनस के बी से करेंगे तो माइनस के आएंगे बी स्क्वायर। अब सी से कर दो, तो जे प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस लगा दो, ए की गुणा सी से ए सी हो गया, प्लस माइनस माइनस, बी की गुणा सी से बी सी हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगर इनमें कोई सजातीय पद है तो उन्हें देख लो, जुड़ रहे हैं जोड़ दो, घट रहे हैं घटा दो, कट रहे हैं काट दो। ये माइनस के भी हैं, ये प्लस के भी हैं, ये कट जाएंगे बेटा, क्योंकि समान अगर संख्याएं हैं और विपरीत उनके चिन्ह हैं तो वो आपस में हम काट सकते हैं। ठीक है, और इनमें कोई सजातीय पद आपको नहीं दिख रहा होगा तो यही ऐसे ही उतार दो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के ए सी और माइनस के बी सी। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। अगर पूरे प्रश्न में हमारा कोई सजातीय पद नहीं है, यानी टोटल विजातीय पद है, तो वही हमारा गुणनफल या वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का आपने आज गुणा सीखा। आप 2-4 सवाल अपनी तरफ से करके देखना, हम दे दे रहे हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, ये उदाहरण आपको करने हैं। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड इंटू माइनस के 5x बाई जेड। दूसरा उदाहरण है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर चिन्ह नहीं है तो समझ जाओ आप गुणा है, लगा हुआ है तब भी। अगर ब्रैकेट नहीं लगी है किसी में, जैसे ये अलग लिखे होते तो इनमें हम ब्रैकेट बाद में लगा देंगे जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तब। तो ये 2 प्रश्न आप बेटा करके कमेंट में आंसर देना, हमें अच्छा लगेगा आप लोग अगर करके इनका आंसर अच्छे से देते हो तो। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।